बहुत सलमान जी के साथ काफ़ी काम करती हूँ मैं। सभी फिल्में उनकी, प्रेम रतन, जय हो, राधे, अभी भाईजान आ रही है। तो सलमान सर हर गाने में, हर फिल्म में मुझे बुलाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गाना शबीना कर सकती है, तो मुझे बुलाते हैं। तो उनकी हर फिल्म में ऑलमोस्ट 1 से 2 गाने होते ही। सी आई डोंट नो अबाउट हाउ ही डज़ विद अदर कोरियोग्राफर्स, बट मेरे साथ ये होता है कि मैं बल्क में स्टेप्स कंपोज करके जाती हूँ। जैसे एक गाना हुआ, उसकी एक कोरियोग्राफी की जो स्टेप होती है, मैं एक नहीं ले जाती हूँ उनके पास। मैं अपनी तरफ से 10 से 12 स्टेप्स कंपोज करके ले जाती हूँ। फिर वो मुझे दिखाने बोलते हैं और देन जो बेस्ट लगता है वो चूज़ कर लेते हैं। मेरे साथ अब तक ऐसे ही हुआ है। बाकी कोरियोग्राफर्स के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता सच में, पर मेरे साथ तो अब तक यही हुआ है कि मेरी स्टेप्स को आगे पीछे करके वो अपने अंदाज में करते हैं और मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है, क्योंकि उनका एक अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक स्टाइल बन चुका है। डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ घर बैठे सी लोग सीख गए हैं, कोरियोग्राफर बन गए हैं लॉकडाउन में। तो आपके लिए कितना ईजी है कुछ स्टेप ढूंढना, एक इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आते हैं वो स्टेप ढूंढ के, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, रील रोज लाखों रीलें बनती है। सी मैं देखती सब कुछ हूँ, और जैसे हम लोग इन रेफरेंसिंग करते हैं गाना देखने के बाद, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ नहीं है कि कॉपी करना किसी को, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी चीज़ पैदा करने का, अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाने का बड़ा शौक़ है। तो मैं देखती हूँ कि चल क्या रहा है, टू बी इन द ट्रेंड, टू बी ज़माने के साथ चलना बहुत ज़रूरी। ज़माने के साथ चलने के लिए देखती ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा भी क्रिएटिव माइंड इसको जज करता है कि ये सही है और ये सही नहीं है। कुछ बहुत अच्छा होता है तो मैं उनके प्रोफाइल पे जाके बोलती भी हूँ कि इट्स वेरी नाइस, और उस बंदे का दिन बन जाता है, दे फील वेरी हैप्पी। एक कोरियोग्राफर ने हमें बोला कि बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, कीप डूइंग दिस। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अजीब सा करते तो देन मैं उनको छोड़ देती हूँ, बट यस देखती ज़रूर हूँ। और मैं एक बात और बताती हूँ कि कितनी भी कोरियोग्राफर बढ़ जाए, कितनी भी ज़माना बदल जाए, लेकिन जो आपका टैलेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, अगर वो फोकस्ड है तो आपको अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता। एग्जैक्टली बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट लाइक ये फ़न है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं जब असिस्टेंट कोरियोग्राफर होती थी, अच्छा छोटी सी बात बताती हूँ कि मैं बचपन से ही ना वो काम करना चाहती थी जो लड़के करते हैं। अम्मी बोलते थे ये वज़न मत उठा, तुझसे नहीं होगा, तो लड़की। क्यों नहीं होगा, मैं उठाऊँगी। वो ज़िद मेरे अंदर पहले से थी कि लड़की क्यों नहीं कर सकती। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें, क्या डिफरेंस है। ऊपर से अल्लाह ने लड़की को माँ बनने का सौभाग्य दिया, क्यों? क्योंकि अंदर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दी है उसने, तो ये स्ट्रेंथ को क्यों ना यूज़ करूँ। तो बचपन से मुझे लड़कों वाले काम करने का शौक़ था। मैं डमी, वो जो कपड़े सुखाने का धोखा होता है ना, वो उठा के कैमरा बना के भागती थी। बचपन से ही मुझे वो शौक़ था। तो जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, गणेश मास्टर जी के यहाँ, गणेश हेगड़े के यहाँ मैंने शुरू किया, फिर गणेश मास्टर जी, तो सारे लड़कों वाले स्टेप्स मैं हीरो को सिखाती थी, क्योंकि मैं इतना बेस्ट करने लगती थी कि ऋतिक रोशन हो या गोविंदा हो या सलमान सर बोलते थे तुम सिखाओ हमें, बिकॉज यू डू द बेस्ट, तुम लड़कों का स्टाइल बहुत अच्छा करती हो। तो मैं उनको सिखाती थी। तो वो जो मेरे अंदर है कि मैं पल में लड़का बन जाती हूँ, पल में लड़की बन जाती हूँ, वो क्वालिटी जो है वो मेरी एक चाहत थी कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ, उसी ने मुझे दी है। और क्योंकि मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं 7 साल की थी जब से एक्टिंग करती थी, एक्टिंग और क्लासिकल। तो वो एक्टिंग का जो एक्टर जो है ना, पहले एक होती थी मधुमती एकेडमी। मधुमती जी वो है जो हेलन जैसी दिखती थी, जो सोलो डांसर थी उन दिनों जब हेलन जी डांस करती थी। उनकी एक एकेडमी होती थी जहाँ पे अक्षय कुमार वगैरह सब सीखते थे, मतलब वो लोग सब सीनियर थे। मैंने सुना था कि वो सारे लोग सीख कर गए वहाँ पे, सोनम, अक्षय कुमार, वो सारे। वहाँ पे मैं क्लासिकल डांस सीखती थी, सिखाती थी और एक्टिंग सीखती थी। तो जो मेरे अंदर का एक्टर है ना, वो मुझे ये सब चीज़ें स्विच ऑन स्विच ऑफ होने पे मदद करता है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोरियोग्राफी के लिए भी मैंने मेल हीरो की करी है। इमरान हाशमी के सारे गाने किए जब मैं बनी थी नई नई। सबसे पहले मेरी पहली फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, उसी फिल्म पे मुझे बहुत लोगों को लगा सरोज जी ने गाने किए। फिर जब मैं सामने आई कि ये लड़की, इसने गाना किया, ये तो इतनी छोटी है, तो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते थे। तो पहली फिल्म से मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों को पहचान समझ में आने लगा, ये शबीना है।
अच्छा ये लड़की है, ये गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट थी। फिर एक्टर्स को पता चलने लगा कि शबीना इज़ बिकम इंडिपेंडेंट, फिर वो लोग बुलाने लगे। पहला गाना आशिक बनाया आपने, जो हिमेश जी का पहला हिट था, वो मेरा पहला हिट था जिसमें मैं पहली बार नॉमिनेशन में थी। आशिक बनाया आपने। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, सारा इमरान हाशमी की सारी फिल्में करने लगी। तो अगर मेरा करियर देखो तो मैंने मेल के लिए ज़्यादा कोरियोग्राफी की है देन फीमेल्स के लिए। और मेरा ये गाना भी, इस गाने से नहीं हटते हम लोग, ये गाना भी मेरा मेल है, चारों मेल है, यू नो। और उनको एक फीमेल कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ किया। इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी। अवार्ड इज़ इमटेरियल एंड आई टेक दिस अचीवमेंट एज माई अवार्ड। आई ऑलवेज से मेरा गाना ही मेरा अवार्ड होता है। सच बताओ, 10 फाल्के अवार्ड मिला और कोई अवार्ड नहीं दिया मुझे किसी ने आज तक। प्रेम रतन धन पायो, आपको लगता है कि आप किसी ने मुझे अवार्ड नहीं दिया। सब ने मुझे बुलाया, गई मैं नॉमिनेशन में और मुझे अवार्ड नहीं दिया। ये गाने से भी सब कहते हैं मुझे कि अवार्ड इज़ बिजनेस, बेसिकली अवार्ड इज़ बिजनेस। वो बिजनेस है, सब जानते हैं। पता नहीं, कुछ टैलेंट को भी मिलता है। मुझे देख के लगता है इसको मिलना चाहिए था, और देख के कई बार लगता है इसको क्यों मिल गया। जैसे कई, लाइक आई वुड लाइक टू रियली अंडरलाइन वन थिंग, इफ़ यू ऑल कैन टेक दिस आउट। कई गाने ऐसे हुए पिछले 3-4 सालों में जिसको मुझे नहीं लगता कि वो कोरियोग्राफी अवार्ड उसको मिलना चाहिए था। फिल्में भी हिट नहीं हुई, लेकिन वो गाने को भी देख के नहीं लगा कि कोरियोग्राफर को मिलना चाहिए था, उन्हें अवार्ड मिल गया। फिल्म फेयर अवार्ड मिला है लोगों को। अगर आप मुझे बोलोगे उस प्लेटफॉर्म पे बुला के तो मैं बात करूँगी, बताइए इसमें कोरियोग्राफी कहाँ है, बट उन्हें अवार्ड मिला है। तो ये एक बिजनेस है ये। हाँ, बोलते हैं लोग, मैंने कभी सुना नहीं, मुझ तक कोई आया नहीं बेचने के लिए, लेकिन उड़ती उड़ती खबरें सब सुनते हैं। 10 फाल्के मुझे अवार्ड मिला है प्रेम रतन धन पायो के लिए। सॉरी, हाँ मैंने अभी सुना, जब मुझे मिला था 2016 में शायद। उसके बाद अभी 10 फाल्के बहुत सारे अवार्ड है, मुझे नहीं पता अब क्या सच है और क्या नहीं। उसके अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं कि लॉकडाउन में मैंने 2 काम किए थे। एक तो चैरिटी, जो दूसरा मैंने एक टीम बनाई थी 25 लोगों की, और वो 25 लोग लॉकडाउन में फुली मास्क और गेयर अप होके फ़ोन पे हर एक स्लम्स में जाते थे और स्लम्स में बच्चों को ढूंढते थे कि दरवाज़ा ठोक कर कि क्या आपके घर में कोई डांसर है जिसको आज तक चांस नहीं मिला। मेरा मकसद ये था कि ऐसे कलाकारों को ढूंढना जिनके पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं कि हम ऑडिशन देने जाएं। और मेरी 25 लोगों की टीम जाकर उन बच्चों को ढूंढती थी, मैं उनके साथ ऑनलाइन होती थी। हम ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते जाने का, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 650 बच्चे हमने चुन कर लेकर आए, और वो 650 बच्चों का मैंने ऑडिशन किया। उनके घर के ऑडिशन टेप देखे, उसमें से सिलेक्ट किया, फिर उन्हें यहाँ बुलाए, यहाँ पे उनका सिलेक्शन किया। उनमें से 60 बच्चों को चुना है हमने, जिनका एक और कंपटीशन करके जो जीतेगा उनके साथ में मैं एक वीडियो बनाऊँगी, एंड I'll make stars amongst them। कि उनके पास ना फ़ोन है कि वो अपना रील डाल दे, ना खाने को घर में पैसा है, ना घर है, रोड पे रहते। ये 650 वो बच्चे ऑल ओवर मुंबई में। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और जो बच्चे 50 फाइनलिस्ट में नहीं आए उनको मैं अपने गानों में, हर एक गाने में 20-25 बच्चों को बुलाती हूँ ताकि उनका घर चले, और ये सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है। डर अगर मैं बताऊं तो जिस दिन शूट था मैं पूरी रात सोई नहीं थी और नमाज़ पढ़ के दुआएं मांग रही थी कि हाउ विल आई डू दिस। जब चारों मेरे सामने आए, मैंने रिहर्सल भी किया था। इनकी पर्सनालिटीज़ इतनी अजीम है, इतनी ग्रेट है कि आप जब इनके सामने जाओ ना, आपको लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और जब मैं सेट पे गई, पहला स्टेप बता रही थी, मैं बिल्कुल खामोश हो गई। सूरज सर मेरे साथ खड़े थे एंड मैं उनको देख रही थी एंड ही सेड बोलो बताओ। तो आई स्टिल फील
वो स्टमक में बटरफ्लाइज आ जाती है मुझे। आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट बिकॉज बचपन से काम कर रही हूँ, कभी कुछ और देखा ही नहीं है, तो यही मेरी ज़िंदगी है। आई स्टिल फील लाइक अ स्टूडेंट ऑन एवरी सॉन्ग। और इस गाने में तो ये था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इतने बड़े सीनियर है, अपने आप में दिग्गज है इतने, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन आपके पास साथ अगर सूरज बरजातिया जी जैसा साया हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छूता है। और मैं तो सूरज सर का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, बिकॉज़ उनका ट्रस्ट ही मुझे इनके सामने ले आया बेसिकली। और जितनी ऑडियंस, मतलब ऑडियंस का मैं शुक्रिया हर बार अदा करना चाहती हूँ कि मेरे हर गाने को सराहते हैं। फिल्म चले ना चले लेकिन वो एक गाने को उठा लेते हैं। दे सेंड मी बहुत सारे डीएम्स आते हैं मुझे, मैसेजेस भेजते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं, और ये एनकरेजमेंट है मेरे लिए। ये सब एनकरेजमेंट है कि अगला गाना मुझे इससे अच्छा करना है। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, बिकॉज आज भी ऑडियंस को अच्छे और बुरे की पहचान है। आज भी वो इस क्लासिक, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा।